नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां घाघरा जंगल में झारखंड जुगवार व गुमला पुलिस की जेजेएमपी उग्रवादियों से भीषण मुठभेड़ हुई है। जी हां, हम आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में करीब 3 उग्रवादियों की मारे जाने की खबर सामने आई है। साथ ही मौके से एक AK-47 और इंसास राइफल भी बरामद हुए हैं। वहीं लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुमला से सीधे जुड़ चुके हैं। अमित जी, बताएं क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। जेजेएमपी के सेक्रेटरी सदस्य 3 मार गिराए गए हैं। इसमें जो गुमला पुलिस है और झारखंड जगुआर की टीम ने काम किया। सुबह से मुठभेड़ चले, काफी मुठभेड़ के बाद ये 3 लोग जो जेजेएमपी के सेक्रेटरी सदस्य थे वो मारे गए। और इधर देखा जा रहा है कि जब से गुमला जिले में नक्सलियों का प्रभाव कम हुआ है, तो जेजेएमपी जैसे कई संगठन है जो उभरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गुमला पुलिस भी इस पे लगातार नकल कसने काम कर रही है, लगातार इनकी गिरफ्तारी हो रही है। और इसी कड़ी में आज 3 लोगों को आज मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और अभी इसमें पुष्टि नहीं हुई है कि उनका नाम क्या था और कौन से लोग थे, उसकी नहीं हुई है। बस 3 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। कितने बजे से ये मुठभेड़ जारी है और अभी क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है? ये मुठभेड़ सुबह से ही चल रही थी। और अभी जो 3 लोग जो मार गिराए गए हैं मुठभेड़ में, उसके बाद से अभी स्थिति शांत है। हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जल्दी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी महोदय के बारे में इस बारे में अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल जो है सूचना है कि 3 जो मारे गए हैं ये घाघरा क्षेत्र के आता है, गुमला जिले का घाघरा थाना क्षेत्र। उसी क्षेत्र में ये जो मुठभेड़ हुई थी घाघरा जंगल में, उसी में ये 3 लोग मारे गए हैं। अगर हम बात करें तो घाघरा जंगल की अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कितने सुरक्षा बल हैं वहां पर, और साथ ही साथ ये जो मुठभेड़ है झारखंड जुगवार और गुमला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से जारी है, ऐसे में कितनी की संख्या में वहां जो जवान मौजूद है और जंगल के आसपास की स्थिति क्या समझ में आ रही है? सैकड़ों की संख्या में है। पूरी तरह से जंगल को घेराबंदी किया हुआ है। और पूरा ये यहाँ पर जो मुठभेड़ चली थी, उधर से भी गोलीबारी हुई थी, इधर से भी हुई थी। काफी लंबी चली थी मुठभेड़ और इन्हें भागने का मौका नहीं मिला, 3 को मार गिराया गया। कितनी बड़ी कार्रवाई है ये, अमित जी बताएं। क्योंकि लगातार जो है झारखंड जुगवार लगातार ये नक्सलियों पे लगातार वार कर रही है, ऐसे में आज ये जो मुठभेड़ हो रही है गुमला के घाघरा जंगल में, कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और कितना असर पड़ने वाला है नक्सलियों पर? ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ऐसे गिरफ्तारी तो अभी हाल फिलहाल में काफी हुई थी, लेकिन ये 3 लोगों को जो मुठभेड़ में मार गिराया गया है, इससे जो ये संगठन है जेजेएमपी जैसे संगठन है, उनका हौसला टूटेगा। और जो गुमला पुलिस है, ये इसकी एक बहुत बड़ी सफलता है। लोगों भी राहत महसूस करेंगे, क्योंकि जब यहाँ से उग्रवादी खत्म होने के बाद, जो माओवादी और PLFI के यहाँ जो ग्रुप था वो खत्म होने के बाद, ये ग्रुप था जो तेजी से उभर रहा था, लेकिन इसमें पूरी तरह से नकल कसने के लिए गुमला पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। ये जो कार्रवाई है अन्य नक्सलवादी संगठनों पर क्या कुछ प्रभाव डालने वाला है, अमित जी? हाँ, बिल्कुल प्रभाव डालेगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई से जो भी ऐसी गतिविधियां हैं उसमें विराम लगता है। जो नक्सल या आपराधिक गतिविधियां होती हैं उन्हें खौफ होता है इस तरह से। और इस तरह की घटना से निश्चित रूप से जो उग्रवाद अथवा जो भी आपराधिक संगठन है उन्हें भय रहता है और वो शांत होते हैं। इस मुठभेड़ में कई हथियार भी बरामद हुए हैं, क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्या कुछ बरामद किए गए हैं? इसमें एक AK-47 है और 2 इंसास राइफल बरामद हुए। जी, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो आप देख पा रहे थे कि गुमला में बहुत बड़ी कार्रवाई जारी है। घाघरा के जंगल को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ये जो लगातार है नक्सलवाद के खिलाफ ये जो लगातार कार्रवाई झारखंड में जारी है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टूडियो से सीनियर ब्यूरो धीरेंद्र राय जी जुड़ चुके हैं। तो धीरेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी आ रही है और कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है? कार्रवाई है, अगर हम बात करें तो गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में लावादाग जंगल है। लावादाग जंगल में ये कार्रवाई हुई है। और जब से नक्सली और PLFI के जो ग्रुप थे अलग अलग, उनकी सफाया के बाद ये जेजेएमपी ग्रुप भी उभरता हुआ नज़र आ रहा था। और उसमें जो एरिया कमांडर है उनका दिलीप लोहरा, उनके मारे जाने की सूचना हुई है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो 3 उग्रवादी के मारे जाने की सूचना है उसमें दिलीप लोहरा जो उनका एरिया कमांडर था उसके भी शामिल होने की सूचना है। झारखंड पुलिस ने उसे भी मार गिराया है। साथ ही 3
इनके साथ में ही मतलब दिलीप लोहरा के साथ 2 अन्य उग्रवादी मारे गए। वहीं कुछ उग्रवादियों के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार ये लोग अपना पांव फैला रहे थे और जितने भी विकास कार्य हो रहे थे उसमें लेवी वसूलने का इनका काम था। और वहाँ पर अभी हम बता दें कि घाघरा थाना क्षेत्र से मतलब घाघरा थाने की पुलिस, गुमला थाने की पुलिस और बिशुनपुर थाने की पुलिस काफ़ी संख्या में मौजूद है और पूरा इलाके का लावादाग जो जंगल है उस पूरे जंगल की घेराबंदी कर ली गई है और काफ़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। AK-47 हो चाहे इंसास हो और हथियारों का जखीरा हम कह सकते हैं, काफ़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। खुद जैसे ही घटना की सूचना मिली है गुमला SP हरीश बिन जामा भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। इससे पूर्व भी गुमला SP को सूचना मिली थी, जिसके बाद उस पूरे इलाका का घेराबंदी किया जा रहा था। घेराबंदी के दौरान ही यह सूचना मिली थी कि उसके जो मुख्य है वहाँ पर उसके ये JJMP के जो कमांडर है रविंदर यादव, वो अपने दस्ता के साथ उस इलाकों में गश्ती कर रहा था। यह सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद SP के निर्देश पर पूरे इलाका का घेराबंदी किया गया था। घेराबंदी की सूचना जैसे ही उनके साथियों को मिली, दस्तों को मिली, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पर। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया और जवाबी फायरिंग में 3 उग्रवादियों को मार गिराया है, जिसमें एरिया कमांडर दिलीप लोहरा के भी मारे जाने की बातें सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शनिवार की सुबह से ही यह मुठभेड़ जारी है और अभी भी मुठभेड़ होने की सूचना मिल रही है। लगातार मुठभेड़ जारी है, 3 को मार गिराया गया है और कई अभी घायल है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है झारखंड पुलिस की। लगातार नक्सलियों के खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस अलग अलग क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाकर सफाया करते जा रही है, खात्मा करते जा रही है। पहले तो पुलिस ने यह संदेश दे दिया है, खुद DGP ने यह संदेश दिया था अनुराग गुप्ता जी ने कि भैया आप अगर अपने मुख्य धारा में लौटना चाहते हो तो पुलिस आपका स्वागत करेगी, लेकिन अगर आप मुख्य धारा में नहीं लौटोगे तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। और उसी के निहित अलग अलग क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बीते माह बोकारो जिले में भी कार्रवाई की गई थी और काफ़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद किया था। 2 नक्सली के मारे जाने की सूचना थी। उससे पूर्व अगर हम बात करें तो बोकारो क्षेत्र में ही नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिली थी। तो लगातार सर्च अभियान झारखंड में चलाए जा रहे हैं और पुलिस का यही उद्देश्य है कि हर हाल में नक्सली गतिविधि को नेस्तनाबूद कर देना। अगर नक्सली मुख्य धारा में आ रहे हैं तो सरकार की नीति के तहत उन्हें मुख्य धारा में लौटने को लेकर लगातार लोगों से अपील भी की जाती है और जो लोग नहीं लौट रहे हैं फिर उनका अंजाम यही देखने को मिल रहा है कि या तो वो मारे जा रहे हैं या फिर एनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं। साथ ही जब भी ये घटनाएं हुई हैं काफ़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुई है। आज की जो घटना है उससे ये सीख है कि ये लोग वापस लौटने की नियत में नहीं थे और रंगदारी और लेवी वसूलते थे। जितने भी सरकार के विकास कार्य होते हैं उसमें ये लोग अपना दबिश जमाते हैं और डरा कर, धमका कर, गोलीबाजी कर लेवी वसूलते हैं और लेवी वसूलने के साथ इनका मनोबल भी बढ़ रहता है। कई लोग इनके टीम में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में ये लोग कार्य करते हैं और इसी की सूचना पर आज पुलिस ने कार्रवाई की है और 3 लोगों को मार गिराया गया है, जिसमें एक एरिया कमांडर दिलीप लोहरा के भी मारे जाने की सूचना आ रही है। अनुपम जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, तो हम लगातार देख पा रहे थे, चाहे बोकारो की बात करें, बोकारो में भी लगातार मुठभेड़ जारी थे और लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो किए जा रहे थे। इसके बाद आज हम देख पा रहे कि गुमला में भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुठभेड़ है, ये नक्सलियों के लिए कितना घातक सिद्ध हो रही है और क्या कुछ प्रभाव डालने वाला है धीरेन्द्र जी? बहुत ही प्रभाव डालने वाला है। जो लोग भी नक्सली गतिविधि में अपने पैर जमाने वाले हैं उनके लिए सबक है कि या तो अब मुख्य धारा में लौट जाइए, वरना पुलिस आपसे सख्ती से निपटेगी और निपटी भी है। इससे पूर्व भी कई नक्सलियों को मार गिराया गया था। कुछ नक्सली मुख्य धारा में लौटे भी थे, लेकिन जो नहीं लौट रहे हैं और लगातार नक्सली गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, सरकारी जो चीज़ें हैं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, विकास कार्यों में बाधक बन रहे हैं, उसको अंजाम भी भुगतना पड़ रहा है और अक्सर वो लोग पुलिस की गोली का शिकार हो जा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज झारखंड में अधिकांश इलाकों से नक्सलियों का सफाया हो चुका है। पुलिस यही उद्देश्य से काम कर रही है कि आप मुख्य धारा में वापस लौट जाइए, अन्यथा आपका सफाया कर दिया जाएगा। और उसी के निहित अलग अलग क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो लावादाग जंगल एक बहुत ही कुख्यात जंगल है, जहां उग्रवादियों का जखीरा रहता है और उग्रवादियों का सफाया करने के उद्देश्य से पुलिस भी कार्य कर रही है। और ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई थी SP को, गुमला SP को, कि वहाँ पर उग्रवादियों का संगठन जमावड़ा लगाए हुए है और कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में, जिसकी सूचना पर ही यह घेराबंदी किया गया और घेराबंदी करके 3 उग्रवादियों को मार गिराया गया है। अनुपम
जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, तो लगातार ये जो सर्च ऑपरेशन ये लगातार किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो झारखंड के अलावा भी अन्य राज्य भी हैं जहां नक्सलियों ने अपने पैर लगातार पसार रहे हुए हैं और लगातार ये जो स्थितियां हैं इसमें ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें, भारत सरकार भी 31 मार्च 2026 का टारगेट निर्धारित की हुई है और उन्होंने ये दावा किया है, सरकार का ये लगातार दावा है कि वो जो 31 मार्च 2026 है उस समय तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ये जो लगातार मुठभेड़ हो रही है, चाहे हम झारखंड के विभिन्न जिलों की बात करें या अन्य जिलों खासकर छत्तीसगढ़ की बात करें, तो झारखंड जो भारत सरकार है ये कितना अपने लक्ष्य को सिद्ध करते हुए नजर आ रही है। देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि उन्होंने ये मिशन बनाया है कि 2026 के मार्च तक पूरी तरह से नक्सलियों को सफाया कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर उसी की दिशा में पुलिस कार्य कर रही है अलग अलग क्षेत्र में, और कार्य हुए भी हैं। कई लोग मुख्य धारा में लौट कर भी आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो एनकाउंटर का शिकार हो जा रहे हैं किसी न किसी कारण से, क्योंकि जिनकी मंशा है कि वो अपने आपराधिक गतिविधि को देकर आगे बढ़ेंगे, वो कभी मुख्य धारा में नहीं लौट सकते हैं। और जिन्हें ये डर है कि नहीं सरकार हमें मौका दे रही है मुख्य धारा में लौटकर कुछ अच्छा करने का, तो मुख्य धारा में लौट रहे हैं। तो अगर जो मुख्य धारा में लौट रहे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत आच्छादित भी किया जा रहा है, जो नहीं लौट रहे हैं उनका अंजाम स्पष्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात झारखंड की करें तो झारखंड में अभी तक विगत 3 महीनों में अलग अलग क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने जिस तरह से अभियान चलाए हैं और जिस तरह से कार्रवाई की है, ऐसे में पुलिस ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर आप मुख्य धारा में लौटते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपकी अंजाम बुरे होंगे। और अंजाम बुरा होने का नतीजा भी सामने देखने को मिल रहा है कि 1 माह पहले भी नक्सलियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी और कई नक्सलियों को ढेर किया था। आज भी 3 उग्रवादियों को मार गिराया है, जिसमें एक एरिया कमांडर का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि और भी संगठन के लोग हैं उसके जो उस इलाके में अभी अपनी सक्रियता निभाए हुए हैं, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस बहुत जल्द उन पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल करेगी। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, तो लगातार भारत सरकार भी अगर हम बात करें तो वो भी लगातार नकेल कसने को लेकर अलग अलग अभियान चला रही है और देश के विभिन्न हिस्सों में नक्सलियों के खात्मा के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन कर उनका खात्मा किया जा रहा है। लेकिन ये जो अभी जो गुमला की जो लगातार अभी खबरें आ रही है, घाघरा का जंगल जो विशेष रूप से नक्सली प्रभावित माना जाता है, ऐसे में अन्य जो संगठन है उसमें कितना कुछ खौफ बनने वाला है और आगे क्या कुछ गतिविधियों में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी, क्या कुछ कम होगा या फिर जो आक्रोश है वो और अधिक बाहर निकलेगा क्या? होगा ही, जो खौफ तो होगा ही। देखिए, पुलिस का काम खौफ पैदा करना नहीं है, पुलिस का काम है लोगों को सही दिशा में लाना। अगर आप सही दिशा में आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो जिस तरह से अंजाम लोगों को भुगतना पड़ा है उस तरह से अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि में अगर आप शामिल हैं तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता है, उसका अंजाम बुरा ही होगा। अपराधी कभी भी सही नहीं हो सकते। अगर आपके दिमाग में आपराधिक मानसिकता है तो वो आपराधिक मानसिकता को आपको निकाल के फेंकना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं निकाल के फेंकते हैं तो उसका अंजाम कभी सही नहीं हो सकता है। और झारखंड पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है उससे यह स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिन में झारखंड से पूरी तरह से नक्सली या जितने भी संगठन हो, माओवादी संगठन हो या नए नए संगठन जो पैदा हो रहे हैं, जो उग्रवाद की हरकत को अंजाम दे रहे हैं, उनका अंजाम बहुत ही बुरा होने जा रहा है। अनुपम, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। तो आप साफ तौर पर देख पा रहे थे कि गुमला में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है, एक के बाद एक नक्सलियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और लगातार जो बड़ी बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। आप साफ तौर पे सुन पा रहे थे हमारे ब्यूरो को भी और साथ ही साथ गुमला से हमारे सहयोगी को भी सुन पा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इस कार्रवाई में जो इस संगठन से जुड़े तमाम जो सदस्य हैं उनके मारे जाने की खबर आई है, लेकिन साथ ही साथ AK-47 समेत तमाम कई बड़े बड़े हथियार भी बरामद हुए हैं। तो ये मिला जुला के ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और देखना पड़ेगा कि ये नक्सलियों को किस कदर प्रभावित करती है। तो इससे जुड़ी पल पल की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।